सिंध भर में अपने फैसलों की वजह से मकबूल शख्सियत खलीफा डॉक्टर मोहम्मद हाशिम खासकिली। जितने भी मसले मसाइल होते हैं ठीक इस्लामी नुक्ता नज़र की रोशनी में फैसले किए जाते हैं, उन सबको आपस में भाई बनाया जाता है। आज हम सूबा सिंध के शहर हुर हाउस झोल में मौजूद हैं। खलीफा साहब, हुर जमात की तादाद लाखों में पाई जाती है और सिंध के जो लाखों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं। हुर जमात में फ़ैसले कैसे किए जाते हैं और आपका फ़ैसला करने का अंदाज़ क्या होता है? फैसला करने का ये तरीका होता है कि जो हमारे आते हैं जुरिस्डिक्शन में, हमारी संगत में जो आते हैं हुर जमात के लोग, उनके जितने भी मसले मसाइल होते हैं, अगर वो आपस में निमटते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो हमारे पास आ जाते हैं पीर साहब वगैरह साहब के हुक्म लेकर, और हम कोशिश करते हैं कि उनका मसला जो भी होता है, लिटिगेशन होता है, रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद भी हमारा एक पूरी हुर जमात की एक अलग से फैसला कमेटी बनी हुई है। अगर हमारे पास कोई मसले मसाइल नहीं हल होते तो फिर वो आगे उस फैसला कमेटी में जाते हैं और वो फैसला कमेटी फैसला करती है और उनका मसला हल करती है। ठीक इस्लामी नुक्ता नज़र की रोशनी में वो फैसले किए जाते हैं और मसाइल का हल ढूंढ के उन सबको आपस में भाई बनाया जाता है। आप MBBS डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर बनने के बाद फैसला करने का ख्याल कैसे है कि आपने फैसले ही करने? देखिए जी, डॉक्टर भी एक मसीहा होता है, और लेकिन मुझे वो होता था कि मुझे छोटी सी फील्ड मिली हुई है जो मैं खिदमत कर रहा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं जमात, पीर साहब हुर जमात, गरीब अड़ोस पड़ोस के लोगों की खिदमत कर सकूँ। तो मैंने वो रिज़ाइन किया और ये मैंने अपनी सिलेक्शन की कि मैं गरीबों की खिदमत के लिए अवाम में जाऊँ, हुर जमात में जाऊँ, अपने लोगों की, अपने इलाके के लोगों की खिदमत करूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया अपने लोगों के साथ मिल बैठ के, और वो एक अच्छी फील्ड मिली हुई है। इसमें सवाब भी है, इस दुनिया में भी आप सुरखुर होंगे, आखिरत में भी अल्लाह पाक अजर देगा। हुरों के रूहानी पेशवा को सियासत का किंग मेकर भी कहा जाता है, तो उन्होंने आपको अपना ख़ास खलीफा बनाया। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपकी जो संगत है, जो आपके नाम पे पीर साईं ने रखी है, हाशमानी संगत, उस संगत में कितने अफराद पर वो मुश्तमिल है, उनके क्या क्या काम है? आला हज़रत पीर साहब वगैरह ने इस मनसब के लिए मुंतखब किया है, तो अब मेरे नाम से वो संगत कहलाएगी, फ़कीर मोहम्मद हाशिम संगत। हाशमानी ये तो ऐसे नाम लेते हैं, ये ऐसे नहीं है। एक्चुअल ये है कि नाम खलीफा के नाम से संगत होती, कल कोई दूसरा खलीफा बनेगा तो उसके नाम की संगत कहलाएगी। पीर साहब वगैरह की जमात तो इंडिया में और पाकिस्तान में फैली हुई है, लेकिन जो हमारी संगत में तकरीबन कोई 8 से 10 लाख लोग आते हैं। जब भी कोई मुल्क में ऐसा कोई वक्त आता है तो हमारी 606 बटालियन, 605 बटालियन बाकायदे रेगुलर हैं, और वो पाक फ़ौज के साथ हमेशा सरहदों पे अपनी ड्यूटियाँ देते हैं। तो ये पीर साहब वगैरह का इस मुल्क के साथ एक वफादारी का और लॉयल्टी का सबूत है। हुर जमात कितनी तादाद में पाक फ़ौज के साथ है और आपकी कितनी हुर फोर्स है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है सिंध में एक हमारी फोर्स जो है GOC हैदराबाद के अंडर में आती है, एक GOC पन्नुआकिल में। रेगुलर हमारी बटालियंस हैं वहाँ पे भी पन्नुआकिल में, और इसके अलावा इमरजेंसी में भी जब कॉल होती है तो हमारे हुर मुजाहिदीन जो रेगुलर ट्रेन है वो उस वक़्त ही इमरजेंसी में वो हज़ारों में हैं, तो बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं और पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना वो अपने वतन का दिफा करते हैं। जब आपकी संगत की दावत होती है तो क्या तरीक़ेकार होता है? किस तरह हुर जमात पीर साईं की ज़ियारत करती है और आप किस तरह पीर साईं के करीब जाते हैं उन दिनों में, तो वो थोड़ा सा आप बताएं। 4-5 बड़े जो दिन होते हैं, जैसे कि ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और 27 रजब है। तो ये हमारे दिन हैं, तो ये मज़हबी दिन हैं। तो इन मज़हबी दिनों पे जमात जो है दरगाह शरीफ पे इकट्ठी होती है। 27 रजब को
ہمارے جو سکندری علماء کرام ہیں، حافظ ہیں، ان کو دستار بندی ہوتی ہے. یہ بڑے دن ہم مذہبی طور پہ مناتے ہیں. اتنی بڑی جماعت میں لنگر تقسیم کرنے کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ کس طرح لنگر تقسیم کیا جاتا ہے؟ بہت بڑی مطلب جماعت خانے بنے ہوئے ہیں، ان میں ہر قسم کی سہولت ہوتی ہے. لوگوں کے لیے رہنے کا بندوبست ہوتا ہے، واش روم باتھ روم وغیرہ سب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ لنگر بنانے کے لیے وہاں پہ بہت بڑی دیگیں ہیں اور بڑی جگہ ہے. وہاں اگر ایٹ اے ٹائم 50,000 لوگوں کا بھی وہ لنگر بنتا ہے، تو وہ بن بھی جاتا ہے اور تقسیم بھی ہم پھر اپنے حساب سے ہمارے لوگ شام کو کرتے ہیں. دیگر جگہوں پر ہم نے پروٹوکول دیکھے ہیں. کسی کو اگر پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھتا ہے. کسی نے بلیک وردیاں پہنی ہوتی ہیں، کسی نے ریڈ وردی پہنی ہوتی ہے، ساتھ میں بندوقیں ہوتی ہیں. لیکن جب ہم آپ کے ساتھ گئے، آپ کے ساتھ چلے، آپ کا پروٹوکول ہم نے دیکھا تو سفید ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں بندوں نے اور وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ کیسا پروٹوکول ہے؟ پروٹوکول تو نہیں ہے، یہ تو فقیری ہے نا. اعلیٰ حضرت پی سی پگارا کو صاحب کو آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی جاتے ہیں کتنی سادگی ہے، جتنی ہے. یہ تو فقیری، ہم بھی فقیر ہیں، فقیر نام کے ساتھ لکھتے ہیں. یہ پروٹوکول تو ہوتا ہے سیاسی لوگوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے. ہم نے تو خدمت کرنی ہے اعلیٰ حضرت پی سی پگارا، سادگی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. تو پروٹوکول ہمارا یہی ہے کہ ہم کسی غریب کو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی دعائیں لیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑا پروٹوکول ہوتا ہے.